या अल्लाह, मैं सारा दिन भी यहाँ खड़े रहने को तैयार हूँ। काश वो लड़का ना आए। काश नाज़ो के किरदार का ये नेगेटिव एंगल मेरे सामने ना आए। या अल्लाह, मेरी बहू की इज्जत रख ले। तो नाज़ो को गिरा ही दिया तूने मेरी नजरों से। और 5 मिनट ठहर कर जाती हूँ। एक घंटा हो गया है, अभी तक नहीं पहुंचे। ऐसा क्या हो गया है? पहले तो कॉल करने के लिए भी मना कर दिया था और अब जो है वो उतावली हो रही हो तुम बुलाने के लिए। क्या हो गया भाई ऐसा? तुम आ रहे हो या नहीं ये बताओ। देखो परी, जब रात को ताया ने मुझे बात का मना करने का बताया तो बुरा लगा, लेकिन फिर बाद में जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि फात सही है। मगर इस वक्त परी मेरी बात सुनो, अगर मैं होता फात की जगह तो मैं भी अपनी बीवी के साबका मंगेतर को आने नहीं देता। बुरा लगता मुझे। इसलिए मैं तुम्हें बुलाकर फहाद को ये जताना चाहती हूँ, बीवी अगर मर्द की गैरत होती है तो शौहर भी बीवी का मान होता है। बात क्या है परी? तुम्हारे लहजे से तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। तुम्हें तो घर आने से मना कर दिया था और खुद पारो के हाथों मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहे। देखा, मेरा अंदाजा सही था ना? तुम किसी इंतकामी जज्बे के तहत या फिर फात से बदला लेने के लिए बुला रही हो मुझे। जिस तरह तुम मेरे चाचा के बेटे हो, इसी तरह पारो फहाद के ताया की बेटी है। पारो फहाद से शादी करना चाहती है। अच्छा परी, मुझे 2-4 मिनट का वक्त दो। ट्रैवल एजेंट की कॉल आ रही है, मैं उसको अंकल के पासपोर्ट की पिक्चर लेके भेजता हूँ, फिर कॉल बैक करता हूँ। अंकल मतलब अब्बू के पासपोर्ट की पिक्चर क्यों? अच्छा ना, सब बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके। अब्बू के पासपोर्ट की पिक्चर? एक बार अगर जहीर इस ट्रैप में आ जाता ना तो मजा आ जाता। सही कह रहे हो। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठी हुई हो? इधर मेरे पास आकर बैठो करीब। मेरा भी दिल चाह रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कोई देख ना ले या कोई आ ना जाए। दरवाजा लॉक्ड है और घर में कोई भी नहीं है। मुझे जस्ट तुमसे बात ही करनी है, तो अपने करीब बिठाकर तुमसे बात नहीं कर सकता? इधर आओ मेरे पास। कर सकते हो। आ जाओ। आओ। अच्छा आ रही हूँ। शुक्र है, करीब तो आई कम से कम तुम मेरे। अच्छा बताओ, क्या कह रहे थे तुम? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जहीर को मैंने लड़की की आवाज़ में जो व्हाट्सएप पे झांसा दिया है, अगर वो उसमें आ जाता तो मैंने एक लड़की से बात की थी, वो मुझसे पैसे लेती और उसे ट्रैप कर लेती, लेकिन वो झांसे में आया ही नहीं। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। तुम्हें पता है, मैंने अपनी सास की नाक में दम करके रखा हुआ है। पता नहीं ये औरत किस मिट्टी की बनी हुई है, किसी बात का असर नहीं होता, हर बेइज्जती पी जाती है। बेचारे, पहली बार हम शरीफों के हत्थे लग गए। शरीफों के हत्थे, ये बात सही की है तुमने। एक बात बताओ, पहले तो तुम इतनी हसीन और खूबसूरत नहीं थी, अब तुम वक्त के साथ साथ निखरती जा रही हो, इतनी हसीन और खूबसूरत होती जा रही हो। क्या बात है? तुम्हें पता है, मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। पूछो क्यों?
क्यों? क्योंकि ये हार श्रृंगार, ये कपड़े, ये जेवर सब उसका दिया हुआ है। मैं तुम्हारे लिए तैयार होना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल पागल हो रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी से मैंने बदतमीजी भी सिर्फ इसी पागलपन में की। तुम्हें पता है मेरा ना दम घुटता है यहाँ पर, पागल सी हो जाती हूँ तुम्हारे बगैर। मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया की सारी दीवारें तोड़ के बस तुम्हारे पास आ जाऊं। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जी करता है मरी जाऊं तो ज्यादा अच्छा। हल्ला ना करे। नाजो, आप तो मेरा शक सही निकला। मुआशका चल रहा था तुम्हारे इस कजन से। आप मेरी बात सुने आंटी। चुप रहो बेगैरत लड़के। आंटी आहिस्ता बोले। आहिस्ता बोलूं ताकि तुम्हारे ऐब छुपे रहें, लेकिन आज मैं तुम्हारे करतूत छुपाने वाली नहीं। अभी मैं जहीर को वीडियो कॉल करती हूँ, जहीर को और मोहल्ले वालों को तुम्हारे करतूत दिखाती हूँ, तुम्हारा असली चेहरा दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ रुक जाओ आंटी। आज मैं नहीं रुकने वाली बेहया लड़की। मेरा जिन अलग हिसाब किया हुआ था और मेरे बेटे की इज्जत से खेल रही थी। देखना आज मैं क्या हशर करती हूँ, सारा मोहल्ला तुम पे थूकेगा। जुहैब रोको इन्हें वरना ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देंगी। छोड़ो छोड़ो आगे, छोड़ो। खामोश खामोश खामोश। जी आगे कुर्सी रख। चुप। पीछे से हाथ मारो। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। खामोश खामोश। बोलो ना खामोश। एक अल्फाज की बोलना अभी। तुम इसके हाथ बांधो, मैं इसको चुप करती हूँ। इसको पास नहीं आना ना। चुप करो। नाजो तुम जाकर कोई चीज लेकर आओ जो उसके मुंह में ठूसे। हाँ तुम इनके मुंह को पकड़ो ताकि कुछ बोले नहीं। जाओ 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 कोई। चुप चुप बिल्कुल चुप। चुप कर बैठो आंटी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर बैठूंगा। हाँ मैं नाजो से प्यार करता हूँ और इस प्यार में मैंने नाजो के लिए जान देने की भी कोशिश की है और नाजो की अम्मी की जान लेने की भी कोशिश की है। अगर तुमने मेरी नाजो को बदनाम किया तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा, अभी और इसी वक्त। तो ये लो ये टिश्यू, ये मुंह में ठूसो इनके, इससे पहले कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया पुलिस आ जाए। सुन बुढ़िया, मैं और जुहैब जो है ना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम्हारा बेटा हम दोनों के बीच में नहीं आया होता ना तो हम दोनों कब से शादी कर चुके होते, और अब भी मैं जुहैब से ही शादी करूंगी। सुना तूने? हम तो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिसकी वजह से सबकी इज्जत रह जाए, लेकिन एन टाइम पर तूने आके अपने लिए खुद मुसीबत मोल ले ली। नाज़ो हमारे पास वक्त नहीं है, जो तुम्हारा बैग वैग है जल्दी लो, हमें यहाँ से चलना होगा। मैंने बना के रखा हूँ। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, बंद। चलो 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 चलो। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? बेटा हम जो रिश्ता देखने जा रहे हैं ना, मैं उसका इस्तिखारा करके सोई थी। मैंने बहुत बुरा इशारा देखकर अम्मी आप ये सास बहू के ड्रामे देखती है ना, तो बस आपको वहम हो गया और कुछ नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि नाज़ो कभी मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। बहुत ही मक्कार औरत निकली है। ये तो मेरे हाथ का दिया कोई काम आ गया, फिर मैं बच गई, वरना तो इन्होंने मुझे मार ही दिया था। मैं अभी भाई को फोन मिलाती हूँ, उसको कहती हूँ कि रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस में। ये क्या कर रही हो तुम? जमाने में खबर फैल जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की। घर की बात घर में रहने दो। जहीर को कॉल करो और उसे कहो फौरन इसे तलाक दे दे। अब मैं तलाक तो नहीं होने दूंगी। अगर वो मेरे बेटे की नहीं रही ना, तो मैं उस मुस्टंडे की भी नहीं होने दूंगी। फौजिया को जलील करने का तो अब मौका आया मेरे हाथ। वो दोनों घर से भाग गए हैं, मेरे बेटे ने खुद देखा है दोनों को साथ में। जहीर को सारा वाकया बताओ। तुमने कुछ खाया है? मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब भूख कहाँ रही मुझे। मेरे बेटे का बच्चा है उसके पेट में, वो कहीं उससे ही जाया ना करवा दे। मैं फौजिया बहन से बात करती हूँ। मुझे लगता है इसमें फौजिया का भी हाथ है, आए दिन तो टपक पड़ती थी। अच्छा वो बला तुम्हारे सर से टली, वरना आगे जाके पता नहीं क्या क्या करती तुम्हारे बेटे के साथ। हाय हाय, ऐसा ना बोलो, मेरा तो एक ही बेटा है। ऐसी औरतों का कोई एतबार नहीं होता जिनके सर पे इश्क का भूत सवार हो। कमबख्त मारी, मेरे बेटे से पैसे बटोरती रही और किसी और के साथ ताल्लुक में रही। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बद्दुआ है, कभी आबाद नहीं होगी। ज़ुहैब अब जल्दी से बताओ कहाँ जाना है, क्या करना है, इससे पहले कि बात अम्मी अब्बू तक पहुँच जाए। हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए। क्या मतलब है दूर चले जाना चाहिए? तो और कहाँ जाएंगे हम? तुम अपने घर जाओ और फौजिया आंटी को बताओ कि तुम्हारी सास ने तुम्हें मारा है और घर से निकाल दिया। तुम्हारी सास तो तुम्हारी माँ को सारी कहानी जरूर सुनाएगी। वैसे हमने उसके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन तुम मुखर जाना, झूठी कस्में खा लेना। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठाया और तुम मुझे घर भेज रहे हो। ज़ुहैब मेरी बात सुन लो, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अभी तो तुम्हें तलाक भी नहीं हुई है और बगैर निकाह के हम रह नहीं सकते। पुलिस केस हो जाएगा, हम दोनों अंदर हो जाएंगे। और अगर तुम्हारी सास या माँ ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी तो पुलिस 2 दिन में हमें ढूंढ निकालेगी यार। तो फिर बताओ क्या करें? मैं घर तो नहीं जाने वाली। तो फिर कहाँ जाएंगे? ज़ुहैब मैं तुम्हारे साथ भागी हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जहां मर्जी ले जाओ। पहले तो बड़े बड़े दावे करते थे, अब जब मैंने कदम उठा लिया है तो तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। कौन साथ छोड़ रहा है यार? जरा सिचुएशन को समझो। अभी तुम्हें तलाक हो जाएगी, जैसे ही इद्दत पूरी हो जाएगी फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं इस तरह अपने अम्मी अब्बू का सामना नहीं कर सकती ज़ुहैब, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ अपने घर। क्या वहां परी का सामना कर पाओगी? हाँ हाँ कर लूंगी। अब इतना बड़ा कदम उठाया तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जीना मरना अब तुम्हारे साथ ही है। और एक बात याद रखना, अगर अभी तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। ठीक है, आओ चलो बैठो। अरे बारी मियाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीते रहो। ये बेटा तुमने फ्रूट लाने के लिए क्या ये क्यों लिया है बेटा? तकल्लुफ कर रहे हो तुम। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बेटा। ताजी, आपसे किसने कह दिया कि फ्रूट सिर्फ बीमारों के लिए होता है? आम जिंदगी में भी खाना चाहिए अच्छी सेहत के लिए। और अब आप तो वैसे भी उम्र पे जा रहे हैं, तो अच्छी सेहत के साथ जाए। अच्छा वो वीजे का इंतजाम हो गया बेटा? हाँ समझ ले, हो गया। मेरा एक दोस्त है, वो ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, उसको मैंने पासपोर्ट भिजवा दिया है, जल्दी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, ये बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह तुम्हें भी सवाब देगा। बेटा भी बोलते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। ताया जी, बेटों को शुक्रिया नहीं कहा जाता,
हाँ तुम बेटे तो हो बेटा, और ये बात सही है। असल में बात ये है बेटा कि परी की तरफ मैं मुतमईन हूँ बेटा, लेकिन नाजो जो है ना उसकी तरफ से जरा धड़का लगा रहता है। ये जो फौजिया बार बार वहां जाती है ना बेटा, वो सही नहीं है। माँ बाप को बेटी के ससुराल नहीं जाना चाहिए इतना। उससे बेटा बेटी को शय मिलती है, उसके ससुराल में सींग निकल आते हैं। ये कतई नामुनासिब बात है, मगर इसको समझाया कौन? ये है असल बात बेटा, बस। हाँ ठीक कह रहे ताजी। अच्छा ताजी, मेरी परी से बात हुई थी। फिर तुमने बेटा वो बात कर ली उससे? बेटा मैं तुम्हें पहले भी समझाया था, इस तरह मत करो। ये फात के दिल में एक मैल बैठ गया है, हमें बेटा उस मैल को खत्म करना। ये खामों का शक व शुबात पैदा होंगे, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा। देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझे तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो बेटा। वो शौर है उसका, है ना, उसके सोचने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होगा। ताजी लेकिन इस बार मैंने कॉल नहीं की परी को, परी ने की है खुद, ये बताने के लिए कि फात की चिच्चाजाद बहन पारो मेरे खिलाफ कान भर रही उनके। और ताजी परी चाहती है कि मैं एक मरतबा फात के सामने जाकर सारी बात कर लूं। तो ये मैं सफाई दे रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें पैदा क्यों हो गई हैं। बारी में एक बात मैं समझाता हूं, गौर से सुनो। मर्द के दिल में एक दफा शक बैठ जाए ना, वो फिर उसको निकालना मुश्किल है। वो शक सिर्फ खुदा निकाल सकता है, मेरी तुम्हारी बस की बात नहीं है बेटा। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये मत करो फोन वोन यार। ताजी अब खुदा ही निकालेगा, आपसे भरोसा रखें। नाजो, तुम यहाँ सुहेब के साथ? हाँ परी भाभी, मैं नाजो को भगा के लेकर आया हूँ हमेशा के लिए, और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये तुम क्या कह रहे हो सुहेब? नाजो, तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तुमने अपनी अब्बू के बारे में नहीं सोचा? अब्बू तो दिल के मरीज है। तुमने सोचा नहीं, उन्हें पता लगा तो क्या होगा? परी मैं तुम्हारे घर नहीं आई, मैं सुहेब के साथ उसके घर आई हूँ। और वैसे भी मोहब्बत के फैसले ना दिमाग से नहीं दिल से किए जाते हैं। तुमने एक मिसाल तो सुनी होगी ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। और अब मैं इस जंग में कूद चुकी हूँ। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या मैं मर जाऊं या फिर मैं जीत जाऊं। तुम पागल हो गई हो नाजो। सुहेब, तुमने भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, ना मेरे माँ बाप की। परी भाभी, जो होना था वो हो चुका। कपड़े पर अगर दाग लग जाए तो उसे फाड़ा नहीं जाता, लेकिन दागनुमा कपड़ा भी पहना नहीं जाता। तो हम दोनों शादी करके ये दाग हमेशा के लिए धो डालेंगे। नाजो और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि हम मर ही जाएं तो ही अच्छा है। अगर आप हमें खुश नहीं देखना चाहते तो हमें मार डालें। जब पारो और जवार अंकल को पता चलेगा तो उन्हें और मौका मिल जाएगा मुझे जलील करने का। और तुम फहद को क्या जवाब दोगे? परी, जो होना था वो हो गुजरा। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरा साथ दे रही हो या नहीं। हरगिज नहीं, मर गई परी। सुहेब,